Hi guys, welcome back to the channel. Hope you all are fine and doing good. Here is my new setup. तो वहाँ बताना comment section में कैसा लग रहा है मेरा न्यू सेटअप। और चलो क्विकली बनाते हैं आज की टू डू लिस्ट एंड उसके बाद आज का डे स्टार्ट करते हैं। आई विल बी डूइंग लाइक एक सेशन करूँगी मैं रूम पे एंड देन लंच करके चलेंगे लाइब्रेरी। सो लेट अस बिगिन। I will be starting with GOC lesson 1 and 2 and kinematics का lesson 1 and 2 एंड मैं अपना लेफ्ट ओवर यूएनडी कंप्लीट करूँगी और सेल वाली जो पूरी यूनिट है उसको रिवाइज करूँगी। एंड ये हमारी टू डू लिस्ट है फ्रॉम द पीसीबी पॉइंट। जैसे कि तुम लोगों को पता है मैंने पीसीबी पॉइंट की मेंटरशिप ज्वाइन कर रखी है। सो ये मुझे मतलब सर की तरफ से मिला है। लाइक हमें अपने टारगेट्स ग्रुप पे अपडेट करने होते हैं, तो मैं भी अपनी इस टू डू को अपने ग्रुप पे अपडेट करूँगी अपने सारे टारगेट्स कंप्लीट करने के बाद। एंड कंप्लीट करने से पहले भी सुबह के टाइम हमें एक बार डालते हैं कि सर ये हमारी आज की टू डू लिस्ट है। एंड जब रात में हमारे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो जाते हैं तब हम सर को डालते हैं कि सर वी आर डन विद आर टारगेट्स। तो अगर तुम लोग चाहो तो तुम भी इस टू डू को ले सकते हो। उसमें बेस्ट पार्ट क्या है, जैसे कि मैं नॉर्मली अपनी टू डू लिस्ट बनाती थी तो मैं सिर्फ ऐसे चैप्टर्स लिख के उन पर लेक्चर लिख देती थी कि ये वाला लेक्चर वो वाला लेक्चर लाइक दैट। तो मैं अपने आप को इतने अच्छे से नहीं ट्रैक करती थी कि अब मैंने उस चैप्टर का लेक्चर कर लिया तो टेक, देन नोट्स कर लिया टेक, मैंने उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करी कि नहीं, मैंने उसकी एक्टिव रिकॉल या फिर रिविजन किया कि नहीं किया, फिर मैंने उस पर क्वेश्चंस कितने राइट कितने रॉन्ग किए, कितने पे मुझे लाइक थिंक करना पड़ा, अनअटेम्प्ट मैंने छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जैसे कि अभी तक अगर तुम लोग लाइक मेरी तरह टू डू बनाते थे, नॉर्मल टू डू बनाते थे, तो कैन यूज़ दिस टू डू लिस्ट टू इन्हांस योर प्रिपरेशन मोर। उसको ऐसे ड्राइव में करके तुमको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, तुम लोग भी इसको यूज़ करो और बताना मुझे कि तुम्हें कैसा मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं इसको यूज़ करके। एंड सो या चलो इसको अपने ग्रुप पे अपडेट करके फिर आज की पढ़ाई करते हैं। मैंने अपडेट कर दी अपनी आज की टू डू लिस्ट एंड चलो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। एंड बाय द वे ये मेरे लास्ट एलन के मॉक टेस्ट का स्कोर, आई हैड स्कोर 506। तो दैट्स इट, चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो या गाइस, एंड ये मेरे यूनिट टेस्ट 8 का स्कोर नहीं है, ये उससे पहले मेरा कौन सा यूनिट टेस्ट 7 या 6 से कोई छूट गया था, तो ये मैंने वो रीअटेम्प्ट किया था, उसका स्कोर था। एंड या हेयर आई स्टार्टेड ऑफ विद GOC। मैंने जैसे तुम लोगों को पिछले वीडियोस में बताया था कि व्लॉग्स कुछ आगे पीछे हो गए हैं। लाइक तुमने पिछले व्लॉग्स में देखा कि मैं GOC पहले से स्टार्ट लाइक मैं लेसन 5-6 या ऐसे कुछ कर रही थी एंड अभी तुम देख रहे हो कि मैं 1-2 कर रही हूँ, तो नंबर ऑफ़ व्लॉग्स कुछ आगे पीछे हो गए हैं। सो ये उस दिन का जब मैंने GOC और काइनेमैटिक्स स्टार्ट किया था। अभी करेंटली जैसा कि मैं अभी 22 नवंबर को इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आई गेस तुम लोग तक ये ब्लॉग सैटरडे संडे तक जाएगा। सो करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई रिव्यू टेस्ट 3rd ऑफ एलन लीडर टेस्ट सीरीज़। तो हमारी लीडर टेस्ट सीरीज़ में रिव्यू टेस्ट 3 आ चुका है। ऑलमोस्ट लाइक 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मेरा फिजिकल कंप्लीट हो गया है। ऑर्गेनिक लाइक जो मेजर क्वेश्चन चल रहा है, इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, 2 चैप्टर बचे थे। एंड तो लाइक केमिस्ट्री मेजरली कंप्लीट हो गई है। बायो में हमारी क्लास 12 कंप्लीट हो गई है, 11th ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई है एंड देन उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी हो गई है, सेल वाली यूनिट हो गई है। तो अब 2 यूनिट आई गेस बची हैं 11th में भी। सो मेजर चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। फिज़िक्स के लिए बस थोड़ा सा मुझे I was not getting that confidence, and that is why I did a bit of a restart, but with all the planning, with all the discussion with my mentors। मैंने लास्ट वीडियो में तुम लोग अपनी फिजिक्स स्ट्रैटेजी बताई थी, तुम लोग भी मुझे यही बताए थे। तो लाइक बेसिकली मैंने यही चीज़ बताई थी। प्रीवियसली आई वॉज वॉचिंग MR सर के 2022 के लेक्चर्स, दैट इज़ 2021 में जो MR सर ने पढ़ाया है वो। तो 22 अभी करंट के जो कंटेंट है उसमें और पुराने में बहुत डिफरेंस आ रहा था। दैट इज़ वाई आई रीस्टार्टेड एंड स्टार्टेड विद लाइक यकीन 2024 के लेक्चर्स हैं।
एंड हेयर आई गॉट डन विद GOC। पिछले वीडियो में तुम लोग काफ़ी लोग पूछ रहे थे आप ऑर्गेनिक किससे पढ़ रही हो, तो मैं ऑर्गेनिक योगेश जान सर के 2024 के लेक्चर से पढ़ रही हूँ। एंड काफ़ी सही पढ़ा रहे हैं सर। मैंने लाइक स्टार्टिंग में IUPAC पंकज सर से पढ़ा, फिर पंकज सर और योगेश जान सर में भी थोड़ा सा मुझे वो लग रहा था, डिफरेंसेस आ रहे थे। फिर आई डिस्कस विद माई मेंटोर, लाइक कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी इशू आती है तो मैं अपने मेंटोर से ही डिस्कस करती हूँ। एंड तुम लोग पूछ रहे थे तो मैंने PCB पॉइंट की मेंटोरशिप ले रखी है। मैंने पिछले वीडियोस में भी बता रखा है टू लाइक ऑल माई न्यू सब्सक्राइबर्स हु आर न्यू हेयर डोंट नो अबाउट मी। सो आई हैव जॉइन PCB पॉइंट की ईयर लॉन्ग मेंटोरशिप, जहाँ पे हमारे पास ग्रुप मेंटोर होते हैं, सीनियर मेंटोर होते हैं, एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं। लाइक तुम्हें कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, डेली बेसिस पे हमारे ग्रुप मेंटोर हमें गाइड कर रहे होते हैं। प्लस जहाँ पे भी लाइक हमारी सारी प्लानिंग होती है डेली बेस पे, वो सारी चीज़ें हमारे ग्रुप मेंटोर देख रहे होते हैं। हम जब भी मॉक टेस्ट देकर आते हैं तो हमारा टेस्ट डिस्कशन होता है विद आर सीनियर मेंटोर्स। मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई है। एंड यहाँ ब्लॉग में भी मेरा लेसन 1 और 2 कंप्लीट हो गया GOC का। क्विकली चलते हैं लाइब्रेरी, एंड फिर लाइब्रेरी में रात तक पढ़ेंगे। अभी मैं लंच करके लाइब्रेरी जा रही हूँ, फिर लाइक डिनर तक लाइक 8 बजे तक मैं वहीं रहती हूँ। 6 आवर्स के अराउंड पढ़ाई करके आई केम बैक होम, एंड उसके बाद थोड़ी देर डिनर करके फिर अपना रूम पे नाइट सेशन करेंगे। सो लेट अस पैक। जब तक मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ, PCB पॉइंट मेंटोरशिप के बारे में और बता देती हूँ तुम लोगों को। सर जैसे कि मैंने बताया हमारे ग्रुप मेंटोर होते हैं, तो मेरे ग्रुप मेंटोर हैं राइजोबियम सर। तो जो भी हमारे मॉक टेस्ट होते हैं, लाइक जैसे कि अभी मैं संडे को अपना रिव्यू टेस्ट देकर आऊँगी, मॉक टेस्ट से आते ही मैं क्विकली अपना जो भी टेस्ट एनालिसिस होती है वो करती हूँ कि मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है एंड एवरीथिंग, और क्विकली ग्रुप पे अपडेट कर देती हूँ। ग्रुप पे अपडेट करने के बाद कुछ ही देर में मेरे सीनियर मेंटोर मुझे कॉल करते हैं, एंड फिर उनके साथ मेरा टेस्ट डिस्कशन होता है कि मैंने कितनी सारी चीज़ें करी, कितनी सारी चीज़ें नहीं करी, मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर कितना आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग सर मेरे वीक टॉपिक्स निकालते हैं कि दिस वुड बी योर वीक टॉपिक मरियम, यू शुड वर्क ऑन दिस एंड थिंग्स लाइक दैट। सो इससे क्या होता है, मैं सेल्फ अवेयर रहती हूँ चीज़ों के साथ। मॉक टेस्ट के बाद मुझे अवेयरनेस रहती है कि मुझे तुरंत टेस्ट लाइक एनालिसिस करनी है, क्योंकि सर के साथ टेस्ट डिस्कशन करना है। तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। प्लस मॉक टेस्ट से पहले हमारा वाइवा होता है। जैसे कि जो भी चैप्टर्स मेरे मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, सर मुझे ऐसे टारगेट देते हैं कि वो थर्सडे फ्राइडे तक ही कंप्लीट हो जाएं। एंड फिर जब वो फ्राइडे तक कंप्लीट हो जाते हैं और मेरा मॉक टेस्ट संडे को होता है, तो फ्राइडे और सैटरडे को मेरा वाइवा होता है। उन्हीं टॉपिक्स उन्हीं चैप्टर्स पे हमारे एकेडमिक मेंटोर हमारा वाइवा ले रहे होते हैं। लाइक उन्हें पहले से पता होता है हमने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। फिर गूगल मीट पे हम सब बैठ के अपना वाइवा देते हैं। मैं ट्राई करूँगी अपकमिंग जब भी मेरा वाइवा हो तो मैं तुम लोग को व्लॉग में दिखाऊँगी हमारा वाइवा कैसे हो रहा होता है। तो वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है कि हमारे दिल में एक डर रहता है। लाइक हम सारी चीज़ों को जब भी पढ़ रहे होते हैं ना, हम अवेयर रहते हैं कि सर मुझसे ये पूछ सकते हैं, सर मुझसे वो पूछ सकते हैं, तो मैं इसे अच्छे से याद कर लूँ। कोई भी ज़्यादा डेटा बेस होता है कि साइंटिस्ट का नेम है ऐसे कुछ, तो मुझे एज इन याद रहता है कि मुझे ये चीज़ अच्छे से याद करनी, क्या पता सर यही पूछ लें मुझसे। तो ये अवेयरनेस रहती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो अगर तुम में से भी कोई स्ट्रगल कर रहा हो, अपना टारगेट नहीं प्लान कर पाता हो, या फिर कंसिस्टेंट नहीं हो चीज़ों के साथ, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो PCB पॉइंट मेंटोरशिप। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है। प्लस तुम इस व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनली डेली बेसिस पे सर हमें चेक कर रहे होते हैं, ट्रैक कर रहे होते हैं, लाइक टारगेट प्लानिंग से लेके उसे इम्प्लीमेंट कराना, डेली बेसिस पे तुम्हें लाइक तुम्हारे ऊपर चेक करना कि तुम वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे हो कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमारे PCB पॉइंट में होती है। तो आई जेन्युइनली सजेस्ट इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद द थिंग्स यू कैन जॉइन। एंड स्टिल अगर तुमने लास्ट 6 मंथ्स ख़राब कर रखे हैं, तो तुम अभी भी आने वाले जो 5-6 महीने बचे हैं, लाइक 6 महीने तो नहीं या 5 ही महीने ऑलमोस्ट बचे हैं, तुम उन्हें संवार के एकदम कंसिस्टेंट हो गई चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हो। लाइक जैसे कि मैं इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ, तुमको बताती हूँ एक्चुअली, तो वो बस इसीलिए क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजीज़ अपने मेंटोर से डिस्कस कर चुकी होती हूँ, एंड तभी ये सारी चीज़ें स्टेप्स ले रही होती हूँ। तो तुम लोग भी अगर स्ट्रगल कर रहे हो, तुम लोग ज़रूर से ज्वाइन करो PCB पॉइंट मेंटोरशिप। एंड मुझे बताना अगर तुम जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखी हो मेरे कहने से PCB पॉइंट मेंटोरशिप, लाइक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हारी मेंटोरशिप कैसी चल रही है, तुम्हें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, सो दैट अगर आगे कोई ज्वाइन करना चाहे तो उनके लिए भी एक बेनिफिशियल कमेंट हो जाए एंड दे कैन ज्वाइन दैट। एंड यहाँ पे मैं आ गई थी लाइब्रेरी। जैसा कि तुम लोग ने रूम पे देखा था, मेरे 2 आवर्स के अराउंड की पढ़ाई हो गई थी। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 आवर्स में मेरे फिज़िक्स के भी दोनों लेक्चर हो गए थे कंप्लीट। तो यही है, लाइक नोट टेकिंग को थोड़ा सा चेंज करने से यही बेनिफिट हुआ है कि मैं 8 आवर्स का कंटेंट ईजिली 5 आवर्स में कर लेती हूँ। एंड मैंने फिर यहीं पे व्लॉग रैप अप कर दिया, ये सोच के कि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है तो मैं तुम लोग को अपना प्रॉपर रूटीन नहीं दिखा पाती। सो
मैं ट्राई करूँगी आने वाले व्लॉग्स में, मैं लाइक लेक्चर ड्यूरेशन थोड़ा सा और स्पीड अप करूँ और बाकी की सारी चीज़ें तुम लोग को अच्छे से दिखा पाऊँ. So after completing all my lectures, I came back home, did my revision and everything, and all the targets have been completed. Here I updated on my group, and so yeah, guys. This was all about today's vlog. Meet you guys in the next one. Till then, goodbye and have a great day ahead.